हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो 10th क्लास का इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट है प्रोज का, अ लेटर टू गॉड, जिसका हिंदी मतलब होता है भगवान के लिए एक पत्र। जीएल फ्यूंट्स के द्वारा लिखा गया है और ये फर्स्ट फ्लाइट का पहला चैप्टर है। इसमें एक अटूट विश्वास, जो कह सकते हैं कि सुपर सीजन, एक पीजेंट के लिए बताया गया है कि भगवान के प्रति उसका किस तरीके से ये अटूट लगाव हो जाता है, उसी के बारे में ये कहानी डिपेंड है। पूरी तरीके से बताया गया है। चीज़ों को बिल्कुल समझते हुए चलेंगे फ्रेंड्स। एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा और आप नोट करते जाएंगे चीज़ों को। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा उन चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं या तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वहाँ से आराम से समझ में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। अब उस घर के बारे में बात हो रही है। द ओनली वन इन द इंटायर वैली, जो संपूर्ण घाटी में सेट ऑन स्थित था। द क्रिस्ट ऑफ लो हिल, पहाड़ी के निचली चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, क्रिस्ट मतलब चोटी होती है, हिल मतलब पहाड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, और इसकी ऊंचाई से कोई भी देख सकता था, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए अनाज के खेत को। डॉटेड विद द फ्लावर्स, डॉटेड मतलब भरा हुआ था, विद द फ्लावर्स फूलों से, जो कि फूलों से बिल्कुल भरा हुआ था या लदा हुआ था, ऐसा कह सकते हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा से एक वादा रखता था। हार्वेस्ट, अ गुड हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? एक अच्छी फसल देने की। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को एक चीज़ की आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर, जो कि मूसलाधार वर्षा, और एटलीस्ट अ शावर, या तो कम से कम एक फुहारेदार बारिश की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, अगले दिन सुबह में, लेंचो। अब ये जो किसान के बारे में मैंने बताया था तो वो उसका नाम क्या है? लेंचो है। ठीक है। हु न्यू, जो कि जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेत के बारे में, इंटीमेटली, स्पष्ट रूप से, हैड डन नथिंग एल्स, अब वो वहाँ पे जाकर के कुछ नहीं करता है सिवाय, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। टुवर्ड्स मतलब की ओर होता है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब उत्तर से पूर्व की ओर। तो वह वहाँ जाके कुछ नहीं करता है, इनफैक्ट वो क्या करता है, उत्तर से पूर्व की ओर आसमान में देखता है। तो एक बार फिर से इसको समझते हैं फ्रेंड्स। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, उस घर के बारे में बात हो रही है जो कि संपूर्ण घाटी में सेट ऑन स्थित था, क्रिस्ट ऑफ लो हिल, पहाड़ी के निचले हिस्से पर। फ्रॉम दी साइड, उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी देख सकता था नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए अनाज के खेत को। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो कि फूलों से बिल्कुल लदा हुआ था, भरा हुआ था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो कि हमेशा से ये वादा करता था, अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल देने की। उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अगर ये ज़रा सा भी अगर कोई दिक्कत होगा तो उसको आप पॉज करेंगे, बिल्कुल आराम से समझते हुए चलेंगे, चीज़ों को नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। हमने यहाँ पे एक चीज़ बताया था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। इंटीमेटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, मतलब घनिष्ठतापूर्वक। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया था। आगे चलते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब वो पर्सन क्या बोल रहा है? जो लेंचो है, कह रहा है कि अब हम वर्षा मतलब पानी की प्राप्ति करने जा रहे हैं। वो मैन किसी महिला से कहता है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, सपर का मतलब होता है शाम का नाश्ता, और वह महिला जो तैयार कर रही थी, शाम का नाश्ता तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, जवाब देती है, यस गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा, हो सकता है। द ओल्डर बॉयज, ओल्डर का मतलब बड़े, बॉयज जो बच्चे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के नज़दीक खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, अनटिल का मतलब जब तक उनको वो महिला बुला नहीं लेती थी डिनर के लिए, कंफर्ट डिनर, रात के भोजन के लिए, जब तक उनको बुलाया नहीं जाता था तब तक वो वहाँ पे छोटे बच्चे घर के नज़दीक खेलते थे और वहीं पे बड़े बच्चे खेतों में काम किया करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, अब मील का मतलब क्या होता है? भोजन, ड्यूरिंग का मतलब दौरान, तो इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, और ये भोजन का दौरान था, जस्ट एज, जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बूंदें, बिगिन टू फॉल, बिगिन टू फॉल का मतलब कि गिरने लगी, इन द नॉर्थ ईस्ट,
और उत्तर से पूर्व की ओर ह्यूज माउंटेन्स, विशाल पर्वत ऑफ क्लाउड्स, बादल के विशाल पर्वत कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग मतलब आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश, जो हवाएं थी वो ताज़ा थी, एंड स्वीट मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग। तो द मैन, अब यहाँ पे जो मैन है वो लेंचो के लिए ही बोला जा रहा है। मैन वेंट आउट, बाहर निकला, फॉर नो अदर रीजन, किसी दूसरे कारण से नहीं, दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, बल्कि रैन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का प्लेजर, आनंद उठाने के लिए उसने, मतलब कि वह बाहर निकला। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। मैंने बताया प्लेजर, प्लेजर का मतलब होता है आनंद होता है। ठीक है, एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जैसे ही वह वापस आता है उसे आश्चर्य होता है। ही एक्सक्लेम्ड, बिल्कुल आश्चर्य हो जाता है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, कह रहा है कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, तो उसको लगता है कि ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो गिर रही हैं आसमान से। आसमान से जो गिर रही हैं ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, अब वो कह रहा है कि ये बल्कि क्या है, नए सिक्के के जैसे हैं। द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बूंदें हैं, और 10 सेंट पीसास, तो ये 10 सेंट्स के बराबर है। 10 सेंट पीसास के, ये पीसास एक मुद्रा है, जैसे अपने यहाँ रुपया है या अमेरिका वगैरह में डॉलर है, सिमिलरली वैसे ही है। एंड द लिटिल वंस और फाइव्स, और जो उससे छोटी बूंदें होती हैं तो कह रहा है कि वो 5 सेंट्स के इक्वल है, समान है। ठीक है, आगे, विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, और एक संतुष्टि पूर्वक जो है अभिव्यक्ति करते हुए, ही रिगार्डेड, वह इशारा करता है, द फील्ड मतलब खेत की ओर, ऑफ राइप कॉर्न मतलब पके हुए अनाज की ओर वो इशारा करता है, संतुष्ट पूर्वक जो है एक इशारा करता है। विथ इट्स फ्लावर्स, मतलब कि उसके मतलब वहाँ पे आप देखें, उसने ये बताया कि खेतों में पूरी तरीके से फूल जो लदा हुआ था, तो उसको देख करके वो इशारा कर रहा था। ड्रैप्ड, जो बिल्कुल ढका हुआ था, इन कर्टेन, एक परत बन गया था, ऑफ रेन मतलब बारिश की वजह से, तो बारिश की वजह से वहाँ पे एक कर्टेन बन गया था, परत बन गया था, ड्रैप्ड का मतलब ढक गया था। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, कह रहा है कि सहसा, सडनली मतलब सहसा ये अचानक होता है। अ स्ट्रॉन्ग, तेज हवा, विंड मतलब हवा होता है, बिगेन टू ब्लो मतलब बहने लगी, तो तेज हवाएं जो है चलने लगी। एंड अलॉन्ग विथ, और साथ साथ, द रैन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, कह रहा है कि द रैन वर्षा, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, और बड़े बड़े हेल स्टोन्स मतलब कि जो पत्थर होते हैं। ठीक है, हेल स्टोन्स का मतलब होता है पत्थर होता है, ओला होता है, बिगिन टू फॉल वो गिरने लगे, ओले गिरने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये कह रहा है कि तेज हवाओं के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे, और आपने ये देखा भी होगा फ्रेंड्स। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल, और ये सचमुच, रिजेंबल मतलब प्रतीत हो रहा था, न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये जो हेल स्टॉर्म्स था उसको उसने बोला कि ये सिल्वर कॉइन्स के जैसे लग रहे थे। सिल्वर कॉइन्स मतलब चांदी के सिक्के जैसे। ओके, द बॉयज एक्सपोजिंग, और जो बच्चे थे, एक्सपोजिंग मतलब अपने आप को बाहर करना चाहते थे, देमसेल्स मतलब खुद को, टू द रैन मतलब बारिश में वो भी भीगना चाहते थे, रैन आउट, और वो अंततः निकल पड़ते हैं, टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और किस लिए, टू कलेक्ट इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पल्स जमे हुए मोती को। अब देखो वहाँ पे जो हेल स्टोन्स है उसको जमे हुए मोती को भी बोला जा रहा है, फ्रोजन पल्स बोला जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज आप वीडियो को पॉज करेंगे तो एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। अब क्या बोल रहा है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये पूरी तरीके से बदल चुका था, बहुत बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम द मैन, आश्चर्य से व्यक्ति कहता है। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे ऐसा लगता है, होप मतलब आशा करना या लगता है, इट पासिस क्विकली, ये जल्दी से बीत जाएगा, पासिस हो जाएगा, गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये तुरंत तो समाप्त नहीं होता है। इट डिड नॉट पास क्विकली, तेज़ी से समाप्त नहीं होता है। फॉर एन आवर द हेल रैंड ऑन द हाउस, अब ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ पे बारिश हुई थी, तो अटेंशन प्लीज़। फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक, द हेल रैंड जो ओले थे उसकी बारिश हुई, ऑन द हाउस मतलब घर पर, द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ी क्षेत्र में, द कॉर्नफील्ड अनाज में।
ठीक है, जो अनाज का खेत था वहाँ पे। तो बताया जा रहा है कि हाउस में, गार्डन में, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, इन जगहों पे जो है 1 घंटे तक लगभग हेल रेन हुआ। ऑन द होल वैली, बल्कि कह रहा है कि संपूर्ण घाटी में, संपूर्ण घाटी में हेल रेंट मतलब कि जो ओले की बारिश थी वो 1 घंटे तक हुई। द फील्ड वॉज वाइट, अब देखो इस तरीके से बारिश हुई कि द फील्ड वॉज वाइट, वो पूरी तरीके से वाइट हो चुका था, सफ़ेद हो चुका था खेत, एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, और ऐसा लग रहा था कि जैसे ये नमक से पूरी तरीके से ढक गया हो, नमक के जैसा। ये क्वेश्चन में एमसीक्यू में आता है कि वो किस तरीके से लग रहा था, तो आपको बताना होगा सॉल्ट के जैसा। ओके, अब यहाँ से क्लियर करेंगे चीज़ों को। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, और उस वजह से कोई भी एक पत्ती भी, रिमेन मतलब शेष नहीं थी, ऑन द ट्रीज मतलब पेड़ों में, तो पेड़ों में हेल स्टॉर्म की वजह से एक पत्ती भी नहीं शेष बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और कॉर्न का मतलब अनाज, टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मतलब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, सब खत्म हो चुका था। द फ्लावर्स, जो फूल थे, वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, वो भी पौधों से क्या हो चुके थे, नीचे गिर चुके थे, झड़ चुके थे। लेंचो साउल, अब जो लेंचो की जो आत्मा थी, लेंचो के मन में क्या था, वाज फील्ड विथ सैडनेस, अब उसका जो मन था पूरी तरीके से भर चुका था, फील्ड हो चुका था, विथ सैडनेस मतलब दुखों से भर गया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, लेकिन जब ये तूफान हैड पास्ट बीत जाता है, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, अब वो लेंचो खड़ा हो जाता था, मतलब खड़ा हो जाता है, इन द मिडिल मध्य में, ऑफ द फील्ड मतलब अपने खेत के मध्य में खड़ा हो जाता था। एंड से टू हिज सन्स, और अपने पुत्र से ये कहता है, बच्चे से ये कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकट्स वुड, प्लेग ऑफ लोकट्स का मतलब ये होता है टिड्डी का दल। तो कह रहा है कि अ प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अब ये कह रहा है कि अगर ये जैसे टिड्डी का जो दल है, अगर वो होता तो कहीं इस आपदा से ज़्यादा तो कुछ न कुछ छोड़ देता। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यहाँ पे कंपेरिजन किया जा रहा है कि ये जो प्राकृतिक आपदा है हेल रेंट का, इससे कहीं ज़्यादा ही छोड़ा होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, लेफ्ट नथिंग कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब इस वर्ष हमारे पास कोई भी अनाज नहीं होंगे। दैट नाइट, और उस रात, वाज ए सॉरोफुल वन, और वो जो रात्रि थी लेंचो के लिए काफ़ी दुखद रात्रि थी, सॉरोफुल वन। ऑल आवर वर्क, और हमारा सब कार्य, फॉर नथिंग कुछ भी नहीं था, हमारे लिए तो कोई काम ही नहीं था। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और ऐसा भी कुछ नहीं था कि हु कैन हेल्प अस, कि हमारी कोई मदद कर सके। नो, कह रहा है कि हु कैन हेल्प अस, हमारी कोई मदद कर सके, ऐसा कोई था ही नहीं। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कह रहा है कि अब हम वी विल ऑल गो हंग्री, अब हम भूखे रह जाएंगे, दिस ईयर मतलब इस पूरे वर्ष। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप देखेंगे ओरल कम्प्रिहेंशन जैसा दिया गया है, इसको आप समझते रहेंगे। और एक बात और यह है कि अगर आप चीज़ों को अच्छे से क्लियर से सुनते हैं, पूरे वीडियो को अगर आप देखते हैं तो सारा चीज़ क्लियर हो पाएगा। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो की क्या आशा थी, ये आपको बहुत अच्छे से मैं समझा दिया हूँ। नेक्स्ट है, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, अब उसने अपनी बॉडी पे जो प्लेजर उठाया, तो क्यों उसने कहा कि न्यू कॉइन्स है या क्या है, तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे क्लियर किया है। ठीक है फ्रेंड्स, हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपन टू द लेंचोस फील्ड, तो जब वर्षा की जो रुख है वो जब बदल जाती है तो किस तरीके से क्या होता है उसके खेत में, इसके बारे में उसने पूछा। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब हेल जो तूफान था वो जब शांत हो जाता है तो उसके अंदर क्या फीलिंग आती है, उसने क्या कहा, इन चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट, बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलेट्री, सोलेट्री का मतलब होता है एकांत, बट इन द हर्ट्स, लेकिन सबके मन में, यहाँ पे हर्ट्स का मतलब दिल नहीं है बल्कि हम कहेंगे सबके मन में, सभी के मन में, ऑफ ऑल वो सभी, हु लिव्ड जो रहते थे, इन दैट सोलेट्री वहाँ पे जो एकांत में रहते थे, उस घर में एकांत में जो रहते थे, इन द मिडिल ऑफ वैली जो घाटी के मध्य में, मध्य एकांत घर में जितने भी लोग रहते थे सभी के मनों में देयर वॉज सिंगल होप, बस एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान मदद करेंगे, भगवान से मदद की आशा थी। ओके, नेक्स्ट, डोंट बी सो अपसेट,
परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले से ही सब कुछ ख़त्म हो गया है। सिम्स ऐसा लगता है कि सब कुछ लॉस हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया है। रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, अभी तक कोई भी भूख से मरा नहीं है। दैट्स वॉट, तो इसीलिए दिस से वह कहता है नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी व्यक्ति भूख से मरा नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट, और लेंचो ये सोचता है ओनली ऑफ हिज ओन होप, बस अपनी उस एक सोच, एक आशा के बारे में सोचता रहता है कि भगवान ही मेरी मदद करेंगे। वो होप क्या है? द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान मदद करेंगे। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिनकी आंखें निर्देश करती है। सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेती है। एवरीथिंग मतलब सब कुछ, इंस्ट्रक्टेड का मतलब क्या होता है? निर्देश देना। तो गॉड के लिए ये लेंचो बोल रहा है कि जिनकी आंखें सब कुछ देख लेती है। सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देखता रहता है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है अंतरात्मा। अब यहाँ पे इसके कहने का मतलब ये है कि किसी के मन में कौन सी बातें हैं, यहाँ तक कि वो भी भगवान को पता होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लेंचो एक बैल की तरह, ऑक्स मतलब बैल, ठीक है, उसके जैसा वर्किंग काम कर रहा था। लाइक एन एनिमल, बिल्कुल जानवर के जैसा। इन द फील्ड्स, वो खेत में बिल्कुल जानवर की तरह काम करता था। आगे चलते हैं। बट स्टिल, लेकिन अब, लेकिन फिर भी ही न्यू, वह जानता था हाउ टू राइट, सॉरी, ही न्यू, वह जानता था हाउ टू राइट। अब वो किसान के साथ साथ वो भी जानता था कि कैसे लिखना है, राइटिंग कैसे करना है, ये भी वो जानता था। द फॉलोइंग संडे, और अगले दिन, एट डे ब्रेक, बिल्कुल सुबह ही, डे ब्रेक का मतलब होता है तड़के में, बिल्कुल सुबह ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह लिखना आरंभ कर देता है। बिगिन टू मतलब लिखने लगा, राइट अ लेटर, एक पत्र लिखने लगा। विच ही हिमसेल्फ, जो उसने खुद ही, वुड कैरी, ले जाता है, टू टाउन, कस्बे की ओर, एंड प्लेस, रख देता है, इन द मेल मतलब पत्र पेटिका में रख देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। अब वो जो लेटर लिखा है उसमें क्या है? इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, सिर्फ उस पत्र में क्या लिखा है? अ लेटर टू गॉड, भगवान के लिए एक पत्र। आगे देखेंगे। गॉड ही रोट, उसने लिखा, गॉड, ठीक है। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप हमारी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा पूरा परिवार गो हंग्री, भूखे रह जाएंगे इस वर्ष। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। तो कह रहा है कि हमें ज़रूरत है, आई नीड मतलब हमें ज़रूरत है, 100 pesos, 100 पैसों की ज़रूरत है। ये पैसो जो है एक मुद्रा है, ठीक है। इन ऑर्डर टू सो, बोने के लिए, माई फील्ड, अपने खेत को, अगेन दोबारा से, एंड टू लीव अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल नहीं आ जाते हैं तब तक के जीवित रहने के लिए हमें 100 पैसों की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म है, जो ये प्राकृतिक आपदा है, तूफान है, इसने डॉट 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 का मतलब क्या होता है? सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने अपनी कहानी का जिक्र किया है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द इन्वेलप, लिफाफर पर क्या लिखता है? लिफाफे पर, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को अंदर की ओर रख देता है लिफाफे में। एंड स्टील ट्रबल्ड, अभी भी वो परेशान है। वेंट टू टाउन, और जाता है फिर कहाँ पे? कस्बे की ओर जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड, वह रख देता है, अ स्टाम्प, एक टिकट, ऑन द लेटर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। वो उस टिकट को क्या करता है? रख देता है ऑन द लेटर, लेटर मतलब कि उस जो एक टिकट लेता है और वो उसको जो है क्या करता है? लेटर पे, पत्र पे, वहाँ पे रख देता है। एंड ड्रॉप्ड, और उसको वहाँ पे छोड़ देता है। इट इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटिका में उस लेटर को वहाँ पे छोड़ देता है, टिकट को लगा करके। यहाँ पे ही प्लेस्ड स्टैम्प है, मतलब लेटर वो लेता है। आपने देखा होगा कि लिफाफे वगैरह में लेटर लगाया जाता है, सॉरी, टिकट लिया जाता है तो उसको वहाँ पे चस्पा किया जाता है। उसने भी ऐसा ही किया है।
ड्राफ्ट का मतलब होता है छोड़ना, मेल बॉक्स मतलब पत्र पेटिका। आगे है वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में कुछ काम इधर उधर करता रहता था या उसका मदद करता था। वेन टू हिज बॉस, और वो गया अपने बॉस के पास। कौन? पोस्टमैन अपने बॉस के पास जाता है। लॉफिंग हर्टली, हंसते हुए। हर्टली का मतलब कि मन में ही हंस रहा था। एंड शोव्ड हिम द लेटर टू गॉड, और अपने बॉस को दिखाता है द लेटर, वो पत्र को, टू गॉड, वो भगवान वाला पत्र दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पूरे लाइफ में, कैरियर में एज ए पोस्टमैन, जैसे वो कार्यरत था पोस्टमैन के पद पर, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कभी ऐसा नहीं जाना था या देखा नहीं था इस तरीके का एड्रेस लेटर पे आया हुआ। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, जो उसका बॉस था, अ फैट, एक मोटा सा एमिएबल पर्सन था। एमिएबल का मतलब क्या होता है? खुशमिजाज, फ्रेंडली, ये पूछा जाएगा। फेलो, फेलो का मतलब साथी होता। आल्सो ब्रेक आउट लाफिंग, तो ब्रोक आउट का मतलब होता है निकल पड़ना, लाफिंग, उसकी भी हंसी निकल पड़ती है। बट ऑलमोस्ट, लेकिन लगभग, इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, तो तुरंत ही वो क्या करता है? लगभग इमीडिएटली, तुरंत ही टर्न सीरियस, वो गंभीर हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर, और लेटर को थपथपाते हुए, ऑन हिज डेस्क, अपने ही मेज पर, झुके हुए मेज पर। कमेंटेड, वो ये टिप्पणी करता है। व्हाट फेथ, क्या अजीब विश्वास है। व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर। अब ये कहना चाहता है कि आई विश मतलब कि काश, आई हैड द फेथ, मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता, ऑफ द मैन, इस व्यक्ति की तरह, हु रोड दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है, स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड। अब यहाँ पे कहना चाहता है कि स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस, करेस्पॉन्डेंस का मतलब पत्राचार या पत्र व्यवहार होता है। तो जिसने अब भगवान को ही पत्र लिखना स्टार्ट कर दिया, अगर ऐसा ही मेरा भी अगर जो है अटूट विश्वास बन जाए, फेथ बन जाए, तो क्या ही है। ठीक है, आगे। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो कह रहा है कि अब वो ये चाहता था कि नॉट टू सेक, उसका जो विश्वास बना हुआ है वो टूटे नहीं। टू राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान के प्रति जो विश्वास बना है वो टूटे नहीं। द पोस्ट मास्टर, जो बॉस था उसका, पोस्टमैन का, केम अप विथ एन आइडिया, उसके मन में एक विचार आता है। आंसर द लेटर, इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट, लेकिन, वेन ही ओपनड इट, जैसे ही वो खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। अब वो क्या कह रहा है कि इट वॉज एविडेंट, बिल्कुल स्पष्ट था, दैट कि, टू आंसर इट, कि इसका ये जवाब था, ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी, किसको? लेंचो को, समथिंग मोर देन गुडविल, मतलब अच्छे विचारों के अलावा कुछ उसको आवश्यकता थी। जैसे इंक एंड पेपर के अलावा उसको क्या आवश्यकता थी? तो यहाँ पे ये बताना चाहता है कि उसको कुछ और चीज़ों की आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन बट ही स्टक, वो दृढ़ संकल्पित व्यक्ति था, इरादे वाला था, इरादे का पक्का था। ही आस्क्ड फॉर मनी, और अब वो क्या करता है? मनी के लिए कहता है, पैसे के लिए कहता है। फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने ही कर्मचारियों से कहता है। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अब देखो वो अपने एम्प्लॉय से कह भी रहा है, और अपने सैलरी के पार्ट, कुछ हिस्से में से वो मतलब मदद के लिए कुछ करना चाहता है। क्या है? ऑफ हिज सैलरी, एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कुछ और भी मित्र हैं, सेवरल मतलब कई होते हैं, और अलग अलग मित्रों से, ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड का मतलब होता है कृतज्ञता करना, एहसान करने के लिए कहता है। टू गिव समथिंग, कि कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दान में। तो मतलब लेंचो को जो वो चाहता है कि इसका जो है विश्वास न टूटे, तो इसका मतलब ये है कि उसका जो है रिप्लाई दिया जाए। तो उसमें तो पैसे की डिमांड थी, तो वो चाहता था कि जो है हम इस चीज़ों को कुछ ना कुछ करके कंप्लीट किया जाए। ठीक है, इट वॉज इम्पॉसिबल, अब यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ये तो असंभव था। फॉर हिम, किसके लिए? उसके बॉस के लिए। टुगेदर, इकट्ठा करना, टुगेदर, साथ साथ। ठीक है, यहाँ पे आया है टुगेदर, फिर आ गया टुगेदर, मतलब कि इतना इकट्ठा करना साथ साथ, ये इम्पॉसिबल था। द 100 पेजोस, 100 पेजोस इकट्ठा करना
उनके लिए इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसीलिए वह एबल हो सका, समर्थ हो सका टू सेंड भेजने में, द फार्मर किसान के पास, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, थोड़े से कुछ ज़्यादा, थोड़े से कुछ ज़्यादा भेजने में वो समर्थ हो सका। ही पुट द मनी, उसने पैसे को रखा इन एन एनवलप, एक लिफाफे में, और एड्रेस किया टू लेंचो, क्या कहा, लेंचो, एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। अब देखो, जैसे आप लेटर करेस्पॉन्डेंस करेंगे तो जो पाने वाला होता है उसको लिखा जाता है, और जहाँ से जाता है जो मतलब देता है उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पे उसने एक सिंगल वर्ड में क्या सिग्नेचर किया, गॉड, कि आपको ये गॉड की तरफ से ये लेटर आपको मिला। ओके, तो यहाँ से हम आगे चलेंगे, सीधे टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि कम से कम समय में आपको फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन पहले चैप्टर का मैं कर लूँगा और आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। द फॉलोइंग संडे, और अगले दिन रविवार को, लेंचो केम अ बीट अर्लियर, लेंचो थोड़ा सा पहले ही, बीट अर्लियर थोड़ा सा पहले, देन यूजुअल टू आस्क, जैसे वो पहले आता था उससे थोड़ा सा पहले, आस्क पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके पास कोई पत्र है क्या, ठीक है। इट वॉज द पोस्टमैन, अब ये पोस्टमैन ही था, हिमसेल्फ, खुद ही, हु हैंडेड द लेटर, जो कि लेटर को खुद ही हाथों हाथ ले जा रहा था, टू हिम, उसके पास, वाइल द पोस्ट मास्टर, लेकिन जो वाइल का मतलब जबकि होता है या जबकि द पोस्ट मास्टर जो उसका बॉस था पोस्टमैन का, एक्सपीरियंसिंग अनुभव करते हुए, द कंटेंटमेंट संतुष्टि का, ऑफ ए मैन एक व्यक्ति की तरह, हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड जिसने एक अच्छा काम किया है, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वो अपनी ऑफिस से देख रहा था। मतलब जो पोस्ट मास्टर था वो क्या कर रहा था कि अपने ही ऑफिस से वो देख रहा था, एक संतुष्टिपूर्वक अपने आप को समझ रहा था कि मैंने एक बहुत अच्छा काम किया, डिड किया, गुड डिड, ठीक है। नेक्स्ट है लेंचो सोप्ड, लेंचो सोप्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब यहाँ पे अजीब बात यह है कि लेंचो को ज़रा सा भी सरप्राइज़ नहीं होता है, स्लाइटेस्ट मतलब तनिक सा भी उसको आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि उसका एक अटूट विश्वास बन गया है कि ये काम तो भगवान ही किए होंगे, मैंने पैसा मांगा है तो भगवान तो मना करेंगे नहीं, ठीक है। तो सीइंग द मनी, पैसे को देखकर लेंचो को कुछ भी ज़रा सा भी वो स्लाइटेस्ट सरप्राइज नहीं होता, तनिक सा भी आश्चर्य नहीं होने वाला है। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इस तरीके से उसका अटूट विश्वास बना हुआ था। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, अब वो गुस्सा हो जाता है, वेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसे को गिनता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, क्योंकि वो कहता है कि भगवान से तो गलती हो नहीं सकती है, नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना तो वो मना कर सकते हैं, डिनाइड का मतलब मना करना, लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, अब जो कुछ लेंचो ने उनसे रिक्वेस्ट किया था, भगवान ना तो मना कर सकते हैं और ना ही तो भगवान से कोई गलती हो सकती है। इमीडिएटली, तुरंत लेंचो वेंट अप, तुरंत वो जाता है टू द विंडो, विंडो के पास जाता है, खिड़की के पास, टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, अब वो पेपर और इंक, कागज़ और स्याही मांगता है, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। और जब वहाँ पे जाके मांगता है तो आपने देखा होगा कि हर जगह सरकारी दफ्तर में पब्लिक राइटिंग टेबल होता है, तो वहाँ पे वो जाके क्या करता है, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था तो राइट करना लगा, तो राइट ये किया, राइट करने लगता है, क्या करता है, विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। अब रिंकलिंग का क्या मतलब, रिंकलिंग मतलब होता है भावों को सिकोड़ना होता है, मतलब वो अपने आप को गुस्सा जाहिर कर रहा है कि मैं अभी बहुत गुस्से में हूँ, ठीक है। रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपने भावों को सिकोड़ते हुए, कास्ड बाय द इफर्ट, काफ़ी ज़्यादा प्रयास करते हुए, ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, कि वो अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता था। व्हेन ही फिनिश्ड, लेकिन जब वो लिख लेता है, फिनिश कर लेता है, ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास जाता है, टू बाय, खरीदने के लिए, अ स्टॉम्प विच लिक्ड, एक टिकट खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, जिसे वो चाटता है, लिक्ड मतलब चाटना, एंड देन अफिक्स, और फिर उसको चस्पा कर देता है, टू द इन्वलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, लिफाफे पर उसको अफिक्स कर देता है, चिपका देता है, विथ अ ब्लो, ब्लो मतलब प्रहार के, ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुक्के के एक प्रहार से। आपने देखा होगा कभी कभी क्या करते हैं लोग, ऐसे थोड़ा सा वो, हाँ,
गीला करके थोड़ा सा कागज़ को क्या करते हैं, मुक्के से ऐसे थोड़ा सा फिस्ट को दबा देते। सिमिलरली वैसे उसने भी किया ये एक्शन। द मोमेंट द लेटर, और उसी पल जो लेटर था फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही वो पत्र पेटिका में गिरता है लेटर, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। तो जो पोस्ट मास्टर होता है, मतलब पोस्टमैन का जो बॉस होता है, वो स्वतः ही जाता है, वेंट टू ओपन इट, और उसको खोलता है। इट सेड, उसने कहा, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, उसने लिखा गॉड मनी के बारे में, दैट आई आस्क्ड, जो कि मैंने कुछ भी मांगा था, फॉर ओनली 70 पैसास रिस्ट मी, मेरे पास तो सिर्फ 70 पैसास भी आए हैं, मेरे पास सिर्फ 70 पैसास भी आ सके हैं, जबकि मैंने तो 100 पैसों की ज़रूरत की थी। ठीक है, सेंड मी द रेस्ट, मेरे पास जो बचे हुए हैं मतलब 30 सेंट्स उसको भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी मुझे अत्यंत आवश्यकता है, मतलब निश्चित तौर से ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, बट डोंट सेंड इट, इसको जो है भेजिएगा नहीं, कहाँ पे, इट टू मी, मेरे पास नहीं भेजना है, थ्रू द मेल, मतलब मेल के ज़रिए इसको मेरे पास मत भेजिएगा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस है, डाकघर है, यहाँ के जो एम्प्लॉइज है, कर्मचारी, और बेंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। अब वो कहता है कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं वो चोर हैं, बेईमान हैं। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब क्या होता है, बेईमान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है कि देखो ये एक प्रकार का सुपर सीजन ही तो है, क्योंकि अब कोई गार्ड तो जो है पैसा देने के लिए उसको तो आया नहीं। अब वो पोस्ट मास्टर ने उनको 70 पिज़्ज़ास करके कहीं से भी इकट्ठा करके ले दे करके कंप्लीट किया, और उसको लग रहा है कि भगवान ने ही दिया है, भगवान से तो कोई गलती हो नहीं सकती थी, और जितना मैंने मांगा उनको तो वो पूरा करना ही था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 30 सेंट्स जो थे वो इन लोगों ने चोरी कर लिया। तो इसने ये भी कह दिया कि जो 30 सेंट्स भेजिएगा ना, वो भगवान जो है इस मेल या पोस्ट मास्टर के ज़रिए यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेंचो, अब लास्ट में लेंचो करके लिख देता है। इस तरीके से ये अटूट विश्वास पे था। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।